लड़ाई सिर्फ होगी तो सिर्फ ब्राह्मण विदेशी से होगी, बाकी किसी से नहीं होगी, क्योंकि हमारे इतिहास को बदला है, तोड़ा है, हमारे महापुरुषों की हत्या की है, हमारे महापुरुषों ने मिशन खत्म किया है, वो सिर्फ ब्राह्मण विदेशी ने किया है, जो कि डीएनए के आधार पे है। अगर ये बात झूठी है, कोई मेरा वीडियो देख रहा है, ब्राह्मण हो कोई भी हो, तो आए अपना एक खून निकाले, हमारा खून निकाले और देखते हैं। जैसे अंग्रेज विदेशी से वैसे ब्राह्मण विदेशी हैं। तो जो विदेशी है वो भारत पर राज नहीं कर सकता, और ब्राह्मण भारत की सत्ता में है, आज सत्ता में 4 सीएम बना चुका है ब्राह्मण अपना। सोचो, हमारे लोग सिर्फ संगठन में जुड़े हुए हैं अभी तक। वो वाम सेव खराब है, वो भीम आर्मी खराब है, वो बहन जी खराब है, या जो भी समाज के और भी हैं, प्रकाश अम्बेडकर खराब है, तमाम सारे बहुजन समाज के नेता। इन नेता बनना हमारा मकसद नहीं है। और जिस तरह से इस देश में ईवीएम आया हुआ है, आप लोग का डी एंड शुरू हो गया है, क्योंकि मिश्राम साहब को कम से कम 10 साल ईवीएम की लड़ाई लड़ते हो गए साथियों। अभी तक सोचो, कोई भी ईवीएम पे नहीं बोल रहा, बस 2-4 बार, एक दिन, 10 दिन, 5 दिन बोलता है और बंद हो जाता है। इस देश में ईवीएम को लाने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस है। सोचिए एक बात। और आज हमारे एसटी, एससी और ओबीसी के लोग, कुछ लोग बीजेपी थे, मुंह मोड़ लिया है, तो वो कांग्रेस में जा चुके हैं। उनको यही नहीं पता कि कांग्रेस ईवीएम को लाने वाली भी कांग्रेस ही है। सोचिए आप, क्या हमारे महापुरुषों का आंदोलन भक्ति का आंदोलन था या फिर आज़ादी का आंदोलन? साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब, तथागत भगवान बुद्ध, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संत गाड़गे महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, माता रमाई, जितने भी बहुजन समाज के जो महापुरुष हुए साथियों, क्या इनका जो आंदोलन था वो रियल में क्या भक्ति का आंदोलन था? क्या भक्ति से हमारे समाज को आज़ादी मिल पाएगी? क्या बाबा साहब ने किसी भी, जैसे भगवान तो दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किसी की भक्ति की थी? बाबा साहब के साथियों सब तीन गुरु थे, तथागत बुद्धा, कबीर साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले। इन तीनों को उन बाबा साहब का ज्ञान लिया, और लोगों तो जो उन महापुरुषों ने किया उनके पद चिन्हों पर चले। यानी उन्होंने जो बोला कि आप आने वाली जो पीढ़ी, जो भी मेरे पीछे आएगा, वो इस कार्य को करे तो सफल जरूर होगा। तो बाबा साहब ने कभी भी भक्ति का आंदोलन नहीं किया साथियों, ना ही हमारे महापुरुषों ने। इसमें मिलावट हमारे ही लोग कर रहे हैं साथियों। आखिर ये समाज कब तक आज़ाद होगा? जितने हमारे लोगों को लगता है, जो बहुजन समाज के लोग हैं या घरों में जो बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उनको लगता है कि हमारा बहुजन समाज आज़ाद हो गया है, यानी देश आज़ाद हो गया है, तो हमारा बहुजन समाज आज़ाद हो गया है। इस देश का नागवंशी मूल्यवासी आज़ाद नहीं है साथियों। कुछ लोगों से मेरी विनती है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को ये दलित, सबसे गंदा शब्द मुझे कोई लगता है तो वो दलित लगता है, सबसे गंदा। मैं मिश्राम साहब को पर्सनली नहीं सपोर्ट करता, मैं हमारे महापुरुषों की विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। मैं वाम सेव को सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं करता कि वो वाम सेव मिश्राम साहब में, इसलिए मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जो विचारधारा महापुरुषों की थी वही मिश्राम साहब की विचारधारा है, इसलिए मिश्राम साहब के साथ मैं सपोर्ट करता हूँ। साथियों, वाम सेव का जो वामन मिश्राम साहब का जो अनुयायी या उनके वाम से जुड़ा हुआ जो भी इंसान है, आज तक मैंने तो, जहाँ तक मुझे 5-6 साल हो गए, आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि दलित होता क्या है, दलित शब्द क्या है। वो कोई भी लोग नहीं बोलते। दलित हमारे लिए एक अपमानजनक शब्द है, एक गाली है, गाली है, गाली। दलित मतलब गाली। अब मुझे अभी बोल रहा हूँ तो मुझे अपने आप में महसूस हो रहा है, दलित है क्या, क्या है दलित? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया ये शब्द दलित है साथी। और हरिजन जो शब्द था वो भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो ऐसा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, जो शंकराचार्य है, वो बोलता है, एक सवाल पूछता है उसको पत्रकार कि वो महाराज जी, हमारा एक कौम है, हमारी दलित कौम, बोलता है सीधा, डायरेक्ट बोलता है। मैं आपको चाहिए तो वीडियो भी दिखाऊंगा। साथियों, हमारा जो एक दलित लोग हैं वो हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो आप इस पर कोई काम कर रहे हैं क्या? तो वो शंकराचार्य क्या बोलता है उस पर? वो बोलता है, हमको क्या अपने
बिल्कुल समझाए। और पहली बात, दलित शब्द जो दिया है वो मायावती ने दिया है, वो ऐसा बोलता है, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोल रहा हूँ ये, वो ऐसा बोलता है शंकराचार्य कि जो दलित शब्द है वो मायावती का दिया हुआ शब्द है, हमने नहीं दिया, हमने तो उसको अच्छा नाम दिया बोलते हैं, ऐसे ब्राह्मण बोलते हैं। साथियों, मेरी इन लोगों से विनती है, मैं अभी नाम ले लूँ कि नहीं लूँ समझ में, लेकिन फिर भी मैं नाम ले लेता हूँ कि वो अभी सच बात में अगर हम बुरा लगे तो लगने दे। साथियों, चाहे वो किसी भी संगठन का आदमी हो या कार्यकर्ता हो, वो अपने अपने हिसाब से आप इस तरह पर काम करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप जहाँ जुड़िए, आपको बेटर लगता है कि भाई नहीं हमारे लिए ये अच्छा संगठन है और हम इसके साथ ही जुड़ेंगे तो आप जुड़िए, लेकिन शब्दों और इतिहासों का खंडन अगर किसी ने किया है तो साथियों वो वामसे मानवर वामन मिश्रा साहब ने किया है। शब्दों की बाल की खाल निकालना समझते हैं आप, वो सिर्फ उन्होंने किया हुआ है। शब्द का मतलब क्या हो सकता है, क्या निकाल सकते हैं, हम अपने आप को गाली क्यों दें और हमें दूसरे से हम गाली क्यों खाएं। तो चाहे वो फिर भीम आर्मी का आदमी हो, चाहे भीम आर्मी का कितने भी बड़ा नेता हो, कोई भी हो, या भीम आर्मी के जितने भी बड़े कार्यकर्ता हो, मेरी सबसे विनती है भाई आप इतिहास पढ़ो पहले। हालांकि मेरी आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई लड़ाई है, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतिहास को आप समझो जरूर है। आप जिस भी जुड़े समय जुड़े हो, पार्टी जुड़े हो, जुड़ो, आप हमसे कोई लेने उनसे हमें कोई लेना नहीं, लेकिन आप महापुरुषों के साथ में इतिहास को जरूर खंगोल के देखो। आप इन दलित को, दलित शब्द को आप अपने सीनियरों से कहो, या सीनियर अगर कोई वीडियो आप लोग उनको बनाकर भेजो कि आप इस दलित को, दलित शब्द का प्रयोग ना करें। क्या बाबा साहब ने दलित शब्द का प्रयोग कभी किया था? बाबा साहब ने हमेशा ST/SC का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, दलित शब्द क्यों? अरे दलित से बिगड़ा जो शब्द है वो जिसे हम लोग हरिजन कहते हैं, उसको भी लोग आज गांव में नाम लेते हैं। कि अपने आप को तुम खुद ही गाली दे रहे हो तो दूसरा तो गाली देगा ही देगा। अरे अपने वो गाली, हम दलित कैसे हैं? हम दलित, आप अपने आप को बुद्ध का वंशज मानते हैं, ये सब लोगों से बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो भीम आर्मी का हो, चाहे वामसेव का हो, चाहे वो मायावती का आदमी हो, चाहे वो कौन सी भी बहुजन समाज की जो पार्टी संगठन है, कोई भी हो, फिर वो कोई भी संगठन, मैं ज़्यादातर नाम नहीं जानता, फिर चाहे वो कोई पत्रकार हो बहुजन समाज का, कोई भी हो, मैं उन सब से ये कह रहा हूँ आप अपने आप को भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का, अशोक सम्राट का, ज्योतिराव फुले का, या जितने भी हमारे बहुजन समाज के जो लीडर्स या महापुरुष हुए हैं, उन सबको आप अपना अनुयायी मानते हैं, आप अपन को उनको कि हमारे हम इस जब पैदा हुए तो फिर वो क्या दलित थे? क्या उन्होंने कभी दलित शब्द का प्रयोग किया? क्या बुद्ध के समय में क्या दलित शब्द था? क्या बाबा साहब के या ज्योतिराव फुले साहब दलित शब्द ऐसा कुछ ज़्यादातर लोगों ने प्रयोग किया हुआ, लेकिन दुश्मन ने, हमने नहीं किया या हम नहीं लाए कभी। क्या अशोक के ज़माने में अगर आप उनके वंशज मानते तो कबीर साहब के वंशज अपने आप को मानते हो, गुरु रविदास के वंशज मानते हो, घासीदास जी हैं, कितने ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे महापुरुष हैं कि वो क्या उनके समय में दलित शब्द था और आप उनको उनके वंशज मानते हैं? तो फिर आप अपने आप को दलित क्यों मानते हैं? उन्होंने तो कभी कहा नहीं। साथियों, मूल्यवासी जो शब्द है, मूलवासी नागवंशी शब्द है जो बुद्ध से चलाया है, और बुद्ध से पुराना कोई नहीं है। बुद्ध से पुराना इतिहास कोई और कहीं पर भी है ही नहीं और ना कभी होगा। ये चाहे तो भीम आर्मी का आदमी हो, चाहे वो बहन जी का आदमी हो, हमें किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है। बस आप शब्दों पर फेर करिए, आप अपने लीडर्स को समझाएं और इतिहास को खंगालने की कोशिश करें। आप इतिहास पढ़ते नहीं हैं और आपको मेरी बात बुरा लगी कि आ गया कल का लड़का हमको सिखा रहा है, हमारे पास तो विधायक हैं, MLA MP, हम तो ये बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आप अपने हिसाब से काम करिए, अच्छी बात है, आप समाज को जोड़िए ना, और लेकिन शब्दों पे आप फिर करिए। आप वाल्मीकि समाज को गुमराह कर रहे हैं। वाल्मीकि इतिहास अगर देखा जाए, वाल्मीकि का साथी हो तो जो वाल्मीकि है जिसने रामायण लिखी, जैसा वो बताते हैं रामायण लिखी, कितनी झूठ बात है। वाल्मीकि एक ब्राह्मण था, ऐसा मैं नहीं बोलता भाई, आप पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा ना। आप खुद वाल्मीकि जयंती बना रहे हैं, वाल्मीकि जयंती बनाना मतलब ब्राह्मण की जयंती बनाना हो गया, समझ रहे आप? अभी भीम आर्मी को, मायावती हो, बहन जी, जो सॉरी मेरी शब्दों में इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इनको अभी तक यही नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है। इतने भी संगठन है ना आज बहुजन समाज के, जितने भी संगठन हैं, उनको अभी तक यही नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है। हम लड़ाई आखिर लड़ें किससे सिवाय वामसेव के? दुश्मन वामसेव ने सब सीधा टारगेट किया हुआ है, निशाने पे है। लड़ाई सिर्फ होगी तो सिर्फ ब्राह्मण विदेशी से होगी, बाकी किसी से नहीं होगी, क्योंकि हमारे इतिहास को बदला है
तोड़ा है, हमारे महापुरुषों की हत्या की है, हमारे महापुरुषों का मिशन ख़त्म किया है, वो सिर्फ ब्राह्मण विदेशी ने किया है, जो कि डीएनए के आधार पे। अगर ये बात झूठी है, कोई मेरा वीडियो देख रहा है, ब्राह्मण हो कोई भी हो, तो आए अपना एक खून निकाले, हमारा खून निकाले और देखते हैं। जैसे अंग्रेज विदेशी से वैसे ब्राह्मण विदेशी हैं। तो जो विदेशी है वो भारत में राज नहीं कर सकता, और ब्राह्मण भारत की सत्ता में है। आज सत्ता में 4 सीएम बना चुका है ब्राह्मण अपना। सोचो, हमारे लोग सिर्फ संगठन में जुड़े हुए हैं अभी तक। वो वाम सेव खराब है, वो भीम आर्मी खराब है, वो बहन जी खराब है, या जो भी समाज के और भी हैं, प्रकाश अम्बेडकर खराब है, तमाम सारे बहुजन समाज के नेता। इन नेता बनना हमारा मकसद नहीं है। और जिस तरह से इस देश में ईवीएम आया हुआ है, आप लोग का डी एंड शुरू हो गया है, क्योंकि मिश्राम साहब को कम से कम 10 साल ईवीएम की लड़ाई लड़ते हो गए साथियों अभी तक। सोचो, कोई भी ईवीएम पे नहीं बोल रहा, बस 2-4 बार, एक दिन, 10 दिन, 5 दिन बोलता है और बंद हो जाता है। इस देश में ईवीएम को लाने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस है। सोचिए एक बात। और आज हमारे एसटी, एससी और ओबीसी के लोग, कुछ लोग बीजेपी थे, मुंह मोड़ लिया है, तो वो कांग्रेस में जा चुके हैं। उनको यही नहीं पता कि कांग्रेस ईवीएम को लाने वाली भी कांग्रेस ही है। सोचिए आप, बाबा साहब का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। तब बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी। आज उन लोगों से मेरा कहना है कि जो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस को संविधान खतरे में है, वो लोग बोल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि बाबा साहब जब हमारे बीच थे, जब बाबा साहब जिंदा थे, तब सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? किस पार्टी ने किया? कांग्रेस ने किया। अरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना। आप पढ़ते कहाँ? आप तो लोगों को सुनते हैं, वीडियो देख लिया कहीं से। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। किताब वो भी हमारे महापुरुषों की पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मणों की द्वारा लिखी हुई किताब नहीं पढ़नी है, ये बात ध्यान रखना आपको। हमारे जितने प्रोफेसर लोग हैं उनकी किताब पढ़नी है आपको। हमारे प्रोफेसर बहुत लोग हैं, और वाम सिप के लोगों की किताब आपको बहुत, अगर आपको इतिहास पढ़ना है समाज का, तो वाम सिप के लोगों से की किताब पढ़ो आप, जो ब्राह्मणों को चुनौती मारता है। चाणक्य और परशुराम 2 करोड़ का इनाम रखा है। सोचिए आप, 2 करोड़ का इनाम ब्राह्मणों को चैलेंज किया है मिश्राम साहब और प्रोफेसर विलास खराज साहब ने कि आओ ब्राह्मणों हमसे डिबेट करो। अगर ये लोग परशुराम और चाणक्य दोनों अगर थे तो सिद्ध करो। अगर सिद्ध करो और 2 करोड़ लेके जाओ। आज तक कोई ब्राह्मण नहीं गया, 5-6 साल हो गया आज तक कोई। और दूसरा अधिवेशन अभी 41 वाला अधिवेशन होने जा रहा है बिहार में वामसेप का। वामसेप भी 4-5 बनी हुई है। वामसेप जो बनी है वो भी 4-5, कम से कम 4, 3 के 4 बनी हुई है। लेकिन साथियों, रजिस्ट्रेशन जो वामसेप है वो वामन मिश्राम साहब की है खाली। और जो सच्चाई से काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनकी उम्र कम से कम 60 के ऊपर उनकी उम्र होगी। सोचिए, हमें 34 उम्र है हमारी, और रात दिन वो काम कर रहे हैं, रात दिन। और लोग उनको गरिया रहे हैं, उनको न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी साथियों समाज के लिए। सोचिए, जिन्होंने, जैसे बाबा साहब ने अपने बच्चे खो दिए। जैसे बाबा साहब ने बच्चे, उनके पैदा जरूर हुए लेकिन अपने बच्चों को खो दिया, वो चल गए दुनिया से हमारे लिए। ऐसे ही साहब कांशीराम साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हमारे समाज को बचाने के लिए। उनकी रिश्ता तक हो गया शादी का, और रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने हमारे समाज को बचाने के लिए। ऐसे ही मिश्राम साहब ने साथियों शादी जरूर करी, लेकिन बच्चा पैदा करने की न कसम खाई। उन्होंने कसम खाई कि मैं कभी शादी कर लूँगा लेकिन कभी मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा समाज के लिए। इतना त्याग मिश्राम साहब कर रहा साथियों, सोचिए। और हमारे लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या देखा है उन्होंने? जाके चंद पैसों के लिए बिक गए लोग। साथियों, मैं वाम से भी जुड़ा हूँ और जाके देखता हूँ उधर के कैडर में कैसे काम करते हैं लोग। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है। आरएसएस, जिसमें लोग, कितने लोग जुड़े हैं सोचिए, जो पैसे से पावरफुल है। लेकिन आरएसएस को टक्कर अगर दे सकता है तो साली वो खाली वामन मिश्राम साहब वाम से पे साथियों। 6 अक्टूबर को आरएसएस की चड्डी गीली कर दी थी। मैंने खुद देखा था, मैं खुद गया था, मेरी वाइफ को लेके गया था मैं वहाँ पे आंदोलन में। 4 लाख आदमी थे, 4 लाख मिश्राम साहब को पुलिस ने उठाया था नागपुर में, मेरी आँख से देखा था। देवेंद्र फडणवीस था, वो हिल गया। आरएसएस के लोगों को अपना दफ्तर छोड़ के भागना पड़ा, अपने ऑफिस तो आरएसएस का मोहन भागवत को। पुलिस के अंडर में हम लोग संभल नहीं पा रहे थे, और एक चीज़ तक की हम लोगों ने, सरकार की जो चीज़ थी, हमने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया।
आंदोलन इसे कहते हैं साथियों। और मिस्टर साहब को आज लोग गलत बोल रहे हैं। वो इससे मिल गया है, वो कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उस इंसान ने पूरी ज़िंदगी लगा दी, सोचने की बात है। जिसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था वो भी समाज को दे दिया। मिस्टर साहब खुद बोलते हैं मेरी वीडियो में कि मेरे पास जो चड्डी है ना, ये बनियान, वो भी मेरे समाज का दिया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप चाहे तो रिसर्च कर लो भाई। मिस्टर साहब के पास सीबीआई क्यों नहीं पहुंची आज तक? कई लाख करोड़। साथियों, मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा मैंने हमारे महापुरुषों का। और जितना बड़ा जो मिस्टर साहब जिस तरह से अधिवेशन, जो मैंने तो पहली बार सोचा है कि अधिवेशन होता क्या है, कैसे लोगों को, हमारे लोगों को मोटिवेट किया जाता है। अधिवेशन चीज़ क्या है? ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर। सोचिए आप, कैसे लोगों को तैयार किया जाता है वहाँ पर। आरएसएस को टक्कर देने के लिए हमारा एक आदमी वामसेप का और आरएसएस का 2000 आदमी और एक वामसेप का आदमी बराबर पड़ता है। इतना पावर रखता है वामसेप साथियों। अगर इस देश में कोई बदलाव अगर ला सकता है रियल में, तो वो वामसेप ही ला सकता है, मैं इतिहास के जरिए। और हमारा सबसे ज़्यादा इतिहास ही तोड़ा है ब्राह्मणों ने, इतिहास को ही तोड़ा हुआ है। तो मेरे शरीर में तो जब तक जान होगी, मैं मोहम्मद इस्लाम से जुड़ा नहीं हूँ, मैं जुड़ा हूँ विचारधारा से। हमारे महापुरुषों की, कि महापुरुषों का जो आंदोलन क्या था वो उस पर ही काम कर रहे हैं। और आज जितने भी लोग तोड़ के वामसेप से भाग रहे हैं ना, जितने उनको जो भी कैसे भागे, क्या उनके अंदर पूछी। साथ ही देखो, हम किसी के घर में जाएंगे, हम रहेंगे, तो उसके घर में हमें सभ्यता रहना होगा। संगठन एक यूनिट होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। संगठन एक की गाइडलाइंस होती है, हमें उसके गाइडलाइंस में रख के काम करना होगा, ना कि हम बाहर कर सकते हैं। साथियों, गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। मिस्टर साहब की जो गाइडलाइंस है वो बहुत मजबूत है, स्ट्रिक्ट है। हर चाहे पे फिर कोई भी हो, वो चिल्लाते हैं, मतलब चिल्लाते हैं क्यों? उनका जो मकसद है वो इतिहास हम लोग कुछ नहीं जानते थे। मैं भी अपने आप को दलित मानता था, मैं अपने आप को दलित और क्या बोलते हैं वो हरिजन और शूद्र नहीं क्या क्या मैं मानता था अपने आप को। लेकिन जब से मैं मिस्टर साहब से जुड़ा, उनकी विचारधारा से वामसेप में गया, देखा, लोगों से जुड़ा, उन्होंने आज तक कभी हमें आपको दलित कभी ना कभी हमसे पूछते हो तुम किस जाति के हो। बस भारत के मूल्यवासी नागवंशी लोग हैं हम लोग, इतना बोलते हैं, वही समझाते हैं लोगों को। विचारधारा, इस देश में क्रांति करने की ज़रूरत है। व्यवस्था परिवर्तन करना है तो जन आंदोलन करना होगा, और दूसरा कोई विकल्प इस देश में, समाज में नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इस देश और इस समाज को बचाना है, हमारा अगर राज लाना है, तो सभी लोगों से मेरी गिनती है कि वो नेता जो बन चुके हैं वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, तो क्लियर है। क्योंकि वो नेता बन गया, उसे क्या जरूरत समाज से। नेता कभी देश का भला नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना आपको। समाज को इस तरह से गुमराह कर दिया है, गुमराह डेली कर रहे हैं लोग। नेता बनने के लोग न जाने क्या नहीं कर रहे साथी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग समझें। मैं नहीं कहता कि आप जुड़ो वामसेप से, मैं नहीं कहता, लेकिन आप एक बार वामसेप के प्रोग्राम जरूर देखो, ये मेरा कहना है। मैं नहीं कहता कि आप जुड़ो, उनसे समर्थन करो उनको, लेकिन आप जब भी उनको कड़े लगे, या आप जहाँ भी आप बिहार में देखो अधिवेशन होने जा रहा है, आप एक बार ज़रूर वहाँ जाओ, देखो एक बार ज़रूर, उसके बाद रिहाई करो आप कि हमको उससे काम करना नहीं। देखना, सोचो आप कि कैडर होता है क्या है। लाखों लोग एक साथ बैठते हैं, ऐसी करता आरएसएस। मिस्टर साहब जो कर रहे हैं ना, मीडिया खड़ी, अरे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। खुद की मीडिया खड़ी करी, खुद की मीडिया खड़ी कर रहे हैं, खुद का अखबार कर रहे हैं खड़ा, खुद के लोग ट्रेनर को ट्रेन कर रहे हैं। मायावती ने और भीम आर्मी ने उन्होंने क्या किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सिर्फ पार्टी से काम नहीं चलता, जय भीम से काम नहीं चलता। हालांकि मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ मैं बात। बाबा साहब ने जय भीम का हमेशा विरोध किया, और आज हमारे लोग उनका ऐसे कर रहे हैं। मिस्टर साहब ने कई बार कही है, समाज से मेरा कहना नहीं है। जय भीम करने से अगर आपको मिशन पूरा होता है तो फिर हम लोग यही करेंगे। इससे मिशन काम हमारा सक्सेस नहीं होगा। शांति और स्लो, बुद्धा ने कभी जय जयकार करी, बाबा साहब ने भी यही कहा था, मेरे नाम की जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करो। ये सब लोग जानते हैं, सभी समाज के लोग, सभी संगठन के लोग जानते हैं, लेकिन काम वही करते हैं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं। वो एक कबीर साहब को एक दुआ है भगवान के ऊपर, मंदिर मस्जिद लियो बनाए, वहाँ पर मुल्ला बैठ के आवाज़ करता है, क्या बह रहा है खुदा। वही बात हो गई है। तो साथियों, मिशन पे जुड़ो, मिशन से आप। पैसा आजकल है नहीं है, लेकिन समाज को हमें आज़ाद कराना हमारा फ़र्ज, और जब जितना हम जानते हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज के लिए इतना ही।
जोहार, जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, हम दलित नहीं हैं, ना ही हमारी जान है, ना ही हम अछूत हैं। हम इस देश के नागवंशी मूल्यवासी बहुजन नायक हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और ब्राह्मण तो मुझे पता है किस तरह से मेरे यूट्यूब पर कमेंट करता है, वो तो मैं जानता हूँ। मरना तो मैं, देखो मरना एक बार है, तुम सब कहते हैं कि मरना एक बार है, चाहे कभी मरें, लेकिन समाज के लिए अगर मरोगे तो शहीद कहला जाओगे, और सड़क रोड पर मरोगे तो कुत्ते कहला जाओगे। डिसाइड आपको करना है। सिर्फ खाना पीना हमारी ज़िंदगी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है आपको। बस मेरी बात आपको अच्छी लगी बुरी लगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर जो भावना है मैंने वो व्यक्त की। मैं नहीं कहता कि भीम आर्मी गलत है, मैं नहीं कहता कि बीएसपी गलत है, लेकिन विचारधारा जिसकी गलत हो गई वो कहाँ तक लोगों ने काम में बहुत कुछ बोला जाता, लेकिन नहीं बोल सकते ज़्यादा, क्योंकि हमारा समाज हमसी बात में गाली देने लग जाएगा। वो झाँक के देखता नहीं कि अंदर क्या गलत क्या सही है, यही समस्या है सबकी।